नमस्कार सर। आज की कहानी है, हम लोग सोचते हैं हम लोगों की भलाई करते हैं, लोग हमारी बुराई करते हैं। कहानी सुनने के बाद आपको बुराई भी अच्छी लगने लगेगी। कहानी है एक राजा की जो नास्तिक था, भगवान पर विश्वास नहीं था, दान पुण्य नहीं करता था, दिन भर ऐशो आराम में अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन बाहर से निकल रहा था तो एक संत आ गया। तो संत ने कहा कि मुझे दान चाहिए राजा आपसे। बोले दान तो मैं नहीं दूंगा, दान तो मेरे इष्ट में है नहीं। बोले नहीं, मैं तो कुछ न कुछ ले जाऊंगा आपसे। तभी उसके राजा के घोड़े ने, जिसमें बग्घी में बैठ रहा था, तो उसने लीड कर दिया। तो संत ने कहा तो ये लीड तो राजा आपके काम की नहीं है, इसी को दान में दे दो, मगर मैं आपके हाथ से लेना चाहूँगा, आप अपने हाथ से दीजिए। तो राजा सोचा ये मान तो नहीं रहा है, लीड उठा के अपने हाथ से उस संत को दे दिया। संत लेके उन्हें आशीर्वाद दिया कि और आगे बढ़ते रहो। और संत चला गया, राजा भी चला गया। राजा जब रात के सवेरे सो के उठा सवेरे, तो बालकनी में गया तो उसे दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और बाहर देखा तो लीड का पहाड़ बन गया। ये कैसे, सैनिक को बुलाया, उसको हटवाया। थोड़ी देर में फिर लीड का पहाड़ बन गया। उसे याद आया कि संत को मैंने दान में दी थी, उसी का है और संत को खोजना पड़ेगा। गया, संत को खोजा और संत से माफी मांगी कि मैं समझ गया हूँ मेरे से गलती हुई है और मेरे घर के महल के बाहर लीड का पहाड़ बन गया है, उसका समाधान बताइए। बोले जो तुमने दान दिया तो वही तो तुम्हें मिला, लीड दिया तो लीड मिला, अगर तुम पैसे सोने चांदी देते तो सोने चांदी मिलता, और जो तुम्हारे कर्म है वो तुमको कर्म का मिला है। बोला नहीं, अब मैं समझ गया हूँ मेरे से गलती हो गई है और आगे से नहीं होगा और मुझे इसका निवारण बताए। तो संत ने कहा एक शर्त पर है कि जब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। बोले ठीक है, नहीं पूछूंगा। तो संत ने कहा तुम ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारी बुराई करें, पूरे जो भी तुम्हारी प्रजा है तुम्हारी बुराई करती रहे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने ऐसा काम किया, पूरी प्रजा उसकी बुराई करते रही। और दूसरे दिन जब राजा उठा और बालकनी में गया तो रील का पहाड़ नहीं था और बदबू भी नहीं आ रही थी। इसके समस्या का समाधान हो गया। अब इन्होंने सोचा कि मेरे समस्या का तो समाधान हो गया है, अब मैं संत से पूछ सकता हूँ कि यह कैसा हुआ। तो संत के पास गया, संत से पूछा भाई मेरी समस्या का तो समाधान हुआ, अब तो मैं पूछ सकता हूँ अब ये कैसा हुआ। बोले जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तुम्हारे परमात्मा तो तुम्हारे बुरे कर्मों को अपने आप ऊपर ले रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ कि जो बुराई में तुम्हारे बुरे कर्म थे वो हट गए। कहानी का सार यह है, अगर कोई आपकी बुराई करता है आप चिंता मत करो, उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद।